आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। इसको पढ़ने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका काम क्या है। फंक्शन क्या होता है? इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसे जो भी काम दो वो पूरा कर देता है। इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले फंक्शन लिखो, देन उसका नाम हमने लिखा ए बी, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम चाहते हैं ये जो फंक्शन है ये प्रिंट कर दे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। चेक कर दे इसने हमारा काम करा या नहीं करा। आउटपुट नहीं आया। आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं करा। कॉल करने के लिए हमें कॉल करा तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने हेलो वर्ल्ड। ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। देन अगला टाइप होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, हमने पहले फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा, फंक्शन डी ई पैरेंथेसिस ब्रैकेट, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो एक्सप्रेशन फंक्शन। अभी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं करा, हमने इसे कॉल कर दिया, हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो इसका नाम है उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। हमने यहाँ से इसके नेम को कट करा और यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल डी ई इक्वल में ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका सिंटैक्स, इसके नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगला होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये सब फंक्शन लिखने के सिंटैक्स है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। इसमें क्या होता है, नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, देन चेक करते हैं क्या होता है। हमने एक फंक्शन बनाया ए सी, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड और इसे हमने कॉल कर दिया। आउटपुट आ गया हमारा। अब हमें इसे किसमें करना है, एरो फंक्शन में। इसमें क्या होता है, इसके नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन क्या होता है, इस फंक्शन को रिमूव करना होता है। देन यहाँ पे एरो बनाना होता है। ये होता है एरो फंक्शन। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, पहले उसके नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करो, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के आगे एक एरो बनाओ। कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला होता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। इसके नाम से पता चल रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना। देखो हमने फंक्शन बनाया एक ई एफ, देन यहाँ प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग हेलो ई एफ और इसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं ई एफ को। आउटपुट आ जाना चाहिए, आ गया हेलो ई एफ। अब क्या होता है, इसके अंदर एक और फंक्शन होता है फंक्शन जी एफ, यहाँ लिखते कंसोल डॉट लॉग हेलो जी एफ। आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं करा, तो हम यहाँ पे जी एफ को कॉल करते हैं। आ गया हमारा हेलो ई एफ हेलो जी एफ। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ये हो गया पेरेंट और इसके अंदर हो गया चाइल्ड। क्लियर इतना? अगला होता है मेन, जो इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन इसे कमेंट कर दो इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको देखना दोबारा अनकमेंट कर लेना। अब अगला है कॉल बैक फंक्शन।
इसमें क्या होता है देखो, पहले एक फंक्शन बनाओ, उसका नाम दो ए बी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यू नो वेरी वेल। देन यहाँ लिखना होता है कंसोल डॉट लॉग, जो भी आपको प्रिंट कराना है, मुझे करना है हाई प्रिंट। देन मैंने ए बी को कॉल कर दिया, हाई आ गया। अब क्या होता है, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं डी ई, उसको एक काम देते हैं कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट करने का, और इसने भी प्रिंट कर दिया। लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन को ऐसा आर्गुमेंट लिखता है। देखो ये वाला फंक्शन जो है, ये डी ई को एक आर्गुमेंट लेगा, यहाँ पे लिखो, और ये होता है आर्गुमेंट और ये होता है पैरामीटर। आर्गुमेंट क्या होता है, जो हम वैल्यू पास करते हैं, और पैरामीटर उसका नाम। पैरामीटर मतलब नाम, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पास करा आर्गुमेंट डी ई, यही नाम था इसका डी, मैंने पास कर दिया। फिर यहाँ पे हमें एक पैरामीटर देना होता है, मैंने लिख दिया ए। पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर मतलब नाम। हमने ए को कॉल कर दिया, आ गया हमारा आउटपुट हेलो। ये होता है कॉल बैक फंक्शन। A callback function is a function that take another function as a argument which is then invoked inside the outer function. outer function के अंदर कॉल होता है टू कंप्लीट एन एक्शन या टू कंप्लीट एन टास्क, जो हमने काम दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए। ये सिंटेक्स देख लो ध्यान से, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, देन दूसरा, पहले फंक्शन ने क्या करा, दूसरे को एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया, और यहाँ पे इसे कॉल कर दिया। कोई डाउट? ये हमारे फंक्शन के टाइप।